बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। थर्ड डे फैमिली रियूनियन का थर्ड डे मॉर्निंग सेशन हमारा होता है, स्पिरिचुअल सेशन, जो कि पूरी में थैंक यू सुनना नहीं, थोड़ा सा लाइट फील करने वाला और क्लैट देगा थोड़ा सा जी लाइट। थैंक यू। हमारा थर्ड डे मॉर्निंग का सेशन होता है स्पिरिचुअल सेशन, और हम कुछ जिंदगी की बात करते हैं, क्योंकि सफलता के मायने से पैसा नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। सफलता के मायने आपकी जिंदगी में कितना अध्यात्म, कितनी स्पिरिचुअलिटी है, कितनी थॉट है, कितने विचार हैं, आपकी इस जन्म के बाद भी कुछ है, और कैसे होता है, इसकी प्रकृति के नियम क्या हैं, इसकी जानकारी के बिना और इसकी समझ और श्रद्धा के बिना हम कर नहीं सकते। इसलिए पूरी बनी टीम में वो स्पिरिचुअलिटी फ्लो करती है, और स्पिरिचुअलिटी की मतलब कोई एक धर्म, कोई एक समाज नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है लाइफ के वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल, वो लॉ ऑफ नेचर, जो किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं, वो किसी धर्म विशेष के लिए। हम धर्म की बात नहीं करते, हम आत्मा की बात करते हैं। हम बहुत बार एक बात समझ चुके हैं, यहाँ पर सुन चुके हैं, मैं एक स्टेप आगे की बात करूंगा, और जितना समझ आएगा उतना समझना, नहीं समझ आएगा तो फिर और समझाऊंगा, फिर बार बार समझाऊंगा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। मैं एक स्टेप आगे की बात करने जा रहा हूं, और बहुत सारे उन सिद्धांतों को से कनेक्ट करूंगा। हमने समझा है कि हमारे पास जो कर्म होते हैं, व्हाइट बोर्ड लगवा देना जरा, व्हाइट बोर्ड, हमारे पास जो हमारे कर्म बनते हैं उसका रीजन होता है वो हमारे भाव, जो 24 घंटे हमारे चलते रहते हैं। बेटा बात नहीं करना, बच्चों को जरा चुप रखना। हमारे जो भाव 24 घंटे चलते हैं, वो जो भी भाव होते हैं, जैसे भी भाव होते हैं, अच्छे होते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं, और बुरे भाव होते हैं तो बुरे कर्म बनते हैं। ये हम नक्की कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। नहीं तो इन भावों का फल क्या होगा उसे सुनना, उसमें और विस्तार से हमने बात की है कि अगर हमें कर्म तो बन रहे हैं, प्रतिफल बन रहे हैं, जब तक संसार में है, हर मोमेंट बन रहे हैं, इसका रीजन है वो हमारे भाव, और वो भाव कैसे हैं, वैसे कर्म बन रहे हैं। अच्छे भाव हो रहे हैं तो पुण्य बन रहा है, बुरे भाव हो रहे हैं तो पाप बन रहा है। और अच्छे और बुरे की डेफिनेशन अभी बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब पता है, वो भी टॉपिक भी नहीं है।
लेकिन मुद्दा ये है कि जब वो कर्म बंधते जा रहे हैं तो सिर्फ बंधते ही हैं कि उदय में भी आते हैं। उदय का मतलब फल देना, उदय का मतलब रिजल्ट देना, उदय का मतलब जब वो हम फील करते हैं रिजल्ट, फल। तो जो आज फल मुझे मिल रहा है ये कभी पूर्व में मैंने जो कर्म बांधे थे उनका मिल रहा है। अभी वर्तमान में जिस जो मिल रहा है ये उदय है, राइट। अब ये उदय क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऐसे कर्म, ऐसे का मतलब अच्छे और बुरे व्हाटएवर, वे हमने बांधे थे। कब बांधे थे? पहले बांधे थे। और उसकी जो समय सीमा है वो मिनिमम 48 मिनट है कि 48 मिनट के पहले कभी भी वो बांधे होंगे वे कभी उदय में आएंगे। तो जो भी हम भोग रहे हैं ना वो यूं ही नहीं भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा व्हाटएवर। राजेंद्र दीक्षित जो चल रहा है वो कभी हमने बांधा था, वो उदय में आ रहा है। तो इसी से कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो उदय में आ रहा है, अब ये भी तो भविष्य में इसके भी तो कर्म बन रहे हैं ना। जो वर्तमान में उदय में आया है, जो फल मिल रहा है, इस समय भी तो भाव हो रहे हैं, और इस समय जो भाव हो रहे हैं उसमें तो कर्म बन रहे हैं, वो जो कर्म बन रहे हैं बाद में उदय में आएंगे। इसलिए ये साइकिल पूरी चलती रहती है, हमेशा ये साइकिल चलती रहती है और ये साइकिल रुकती नहीं है। तो मुद्दा ये है कि जब आपका उदय का काल चल रहा है, मतलब वर्तमान का काल, प्रेजेंट, इस वक्त, उस वक्त आपके परिणाम कैसे हैं? अगर अभी आपको प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल है, आपको दुख हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, उसका रीजन तो वो था जो आपने पहले मांगा था। लेकिन अभी जो हो रहा है ये उसका रीजन बनेगा जो भविष्य में होने वाला है। तो अब उसमें तो चेंज कर नहीं सकते जो हो गया। भविष्य में जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो हाथ में क्या है कि वर्तमान में जो भाव चल रहे हैं, इस समय परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे भाव उसमें उच्च रहने चाहिए, वे भाव तुम्हारे बड़े रहने चाहिए, जिससे तुम्हें भविष्य में तो तकलीफ पैदा ना हो। इसलिए कहते हैं वर्तमान में जियो, इसे कहते हैं प्रेजेंट में जियो। इसलिए कहते हैं कि वर्तमान के जो भाव चल रहे हैं उस पर ध्यान रखो, भले वो अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि उन बुरे का जिम्मेदारी तो नहीं हूं ना। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सागर नहीं तो हूं उसका रिस्पॉन्सिबल जो मैंने किए। अब आगे जो होंगे उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, लेकिन वर्तमान में मैं क्या हूं? उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप यूसीडी है, आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, आपका नाम है, नेम है, लोग तालियां बजा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, आपको बहुत खुशी हो रही है। ये जो आपको खुशी हो रही है ना, ऑफिस का नंबर नहीं है तो ये क्यों हुई? पीएनटी का नंबर दीजिए ना। पूर्व में आपने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए थे जो इस वक्त उदय में आ रहे हैं। मान लो 16 तारीख की शाम को 4 बजे आपका सेलिब्रेशन है, और 16 तारीख की शाम को 4 बजे उस सेलिब्रेशन में आप वहां खड़े हैं व्हाट्सएप का नंबर है, ऑफिस का जो नंबर है ना। तो आपके जो परिणाम हो रहे हैं, आपको बहुत फील गुड हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बहुत खुशी मिल रही है, आपका नीम टीम गुडविल चेक 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आपके पास आ रहा है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम में आपका ये क्यों मिला? कोई ऐसी पे देखिए ना, क्योंकि पूर्व में आपने ऐसे कुछ कर्म किए थे जो भी उदय में आए। 16 तारीख की शाम को 4 बजे तुरंत समझ आ रही है मेरी बात। अब मुद्दा ये है कि वो 16 तारीख की शाम को 4 बजे तुम पीछे खड़े हो, उस वक्त तुम्हारे भाव कैसे चल रहे हैं? ये जो वर्तमान में जो समय मिला है वो तो उसका मिला है जो तुमने पहले कमाई की थी। समझ में आई बात? अभी जो मिल रहा है अनुकूलता, जितना फील गुड है, जितनी यश नाम प्रतिष्ठा रुपया पैसा है, वो तो तब का है जब तुमने पूर्व में जो पुण्य कर्म किए थे वो भी मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह भी तो कुछ भाव हो रहे हैं ना, और इसमें अगर तुम्हारे भाव ऐसे हो गए, आई एम सुन, मैंने किया है, अहंकार के भाव आ गए, ईगो आ गया, ईगो में चढ़ गए,
लोगों को गिनना बंद कर दिया। क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे जो 4 शत्रु हैं उनमें उलझ गए, मान कसाय में उलझ गए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो भाव हैं, जो पाप हैं, उनमें उलझ गए। तो तुम इस वक्त भोग तो बो रहे हो जो तुमने पहले कमाया है, लेकिन इस वक्त तुम कमा बो रहे हो जिसे तुम भविष्य में दुखी होने वाले हो। ये बात तो मैंने कई बार कही है और इस बार थोड़ी और स्पष्ट कर दी। अब आज की बात मेरी कुछ दूसरी है, इस थोड़ा सा अपोजिट करो। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, पैसे भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है, बहुत इरिटेशन। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पूर्व में तुमने ऐसे पाप कर्म बांधे थे जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। इस वक्त अब तुम क्या कर रहे हो? अब भविष्य सुधारना है तो इस वक्त अपने भावों पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, उन पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं, उनकी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि भविष्य कैसा चाहते हो तुम? ऐसे ही चाहते हो भविष्य? अभी तुम्हारे परिणाम और आकुलित रहे, अभी परिणाम फिर तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के रहे तो भविष्य भी फिर ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि अभी भोग रहे हो पूर्व का और भविष्य में भोगोगे अभी का, तो ये साइकिल कुछ चक्र ही चलेगा ना। तो क्या करें कि परिस्थिति कैसी भी हो, तेरे परिणाम तो कोमल, शांत और निष्कषाय रूप ही रहने चाहिए। परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। सुनो, इसे कहते हैं कि उदय के आने की अनिवार्यता तो है। कल से भाई उदय के आने की अनिवार्यता तो, उदय तो आएगा ही, लेकिन उसे भोगने की अनिवार्यता नहीं है। नहीं समझ में आया? इन्वेंटरी उदय तो आएगा, तुम चाहे ड्यूटी बन के वहां जो सेलिब्रेशन हो रहा है या आत्महत्या का विचार है, दोनों उदय है ना। एक अच्छा है, ये बुरा है, तो उदय तो आएगा ही, वो तो निश्चित है। लेकिन तेरे भोगने की अनिवार्यता नहीं है कि भोगो कैसे नहीं जब आया। अरे जब तुझे आया उस वक्त तू तत्व का चिंतन में रहे, क्या कि यार ये तो ऐसा होना था इसलिए हुआ है, इसमें मेरे करने से क्या होगा। ना मान कसाय करनी चाहिए, ना आत्महत्या का विचार आना चाहिए, ना तू सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए। तब तेरे हर पल ये विचार आना चाहिए कि ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका मुझे फल क्या मिलेगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। क्यों? क्योंकि उसको भोगने की अनिवार्यता कहाँ है। मैं भी यहाँ बैठा बैठा सोच सकता हूँ, देखो अपन ने कर दिया, अपने करने से हो गया है। तेरे करने से आज तक हुआ क्या है? जो यश और नाम और प्रतिष्ठा भी तेरे करने से कुछ नहीं हुई है। सब बराबर करते हैं, पर किसे मिलता है? जिसका उदय खराब हो ना, वो सोचेगा अरे यार मैं तो सोच रहा था यहाँ 20,000 आदमी होंगे मेरा ड्यूटी सेलिब्रेशन में, और यहाँ तो 3-4 हजार आदमी है। वो दुखी होगा कि खुश होगा? दुखी हो जाए। इसमें उसकी गलती है? अरे उसके तो यूसीडी पिन मिल जाने के बाद, इतना सेलिब्रेशन होने के बाद ही पापा ही का उदय है, पापा ही का उदय है। उसे वो उसके बाद तो वो और दुखी हो गया। अरे यार कुछ नहीं, मेरे को तो 1 घंटा बोलने को मिलना चाहिए था, इन्हें आधा घंटे में निपटा दिया। अरे कम वक्त मारे, उससे पूछ जो बेचारा तरस रहा है इस बात के लिए कि स्टेज पे 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए। जिसका वो अचीव भी हो गया, श्रीश में क्या कह रहा हूं, परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो अचीव भी हो गया, वो मिल भी गया, वो सिचुएशन आपके फेवर में भी हो गई, पर तुम्हारे दुखी होने का काल निश्चित था, तो सब कुछ अचीव होने के बाद भी तुम दुखी हो गए। तो परिस्थिति का फर्क पड़ा। लेकिन एक 5% है, वो इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, इतना एंजॉय कर रहा है, उस ड्यू से ज्यादा खुश। क्यों? क्यों है? क्योंकि उसके खुश होने का काल है, वो उसकी थॉट प्रोसेस है, वो उसका विजन है, वो उसकी चिंतन की धारा है।
तो परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये है कि तुमने उस परिस्थिति को किस तरीके से समझा, किस तरीके से जाना। और जो कुछ भी ये है, ये कसाई के परिणाम, बहुत इंपोर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक क्या सोच रही है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने एग्जांपल दिया था हैदराबाद में, तो यहाँ मेरी बहन है, बुर्का पहने हुए कोई बहन है, शायद नहीं है, हैदराबाद में तो बहुत सारी है। तो मैंने एक को बुलाया, लोग भी घबरा गए कि ये क्या कर सकते। और मुझे भी ना पहले प्लानिंग नहीं थी, सोचते विचार करते करते वो उदाहरण आया, बुलाया बहन, मैं यहाँ मैंने एक बार बताओ, तुमने यहां तक घर रखा है, तुमने यहां से यहां तक घर रखा है, तुम्हारी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है, बीच का जो ये एरिया है ये भी तुमने ढक रखा है। हम तो आज तक किसी को पहचान ही नहीं पाए, तुम ही लोगों को पहचान पाते हो। पर मेरा एक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाता है, तो तुम्हें इच्छा नहीं होती है कि लोग मुझे जाने। वाले लोगों को समझ आ गई है, आगे वालों को नहीं आई, दोबारा समझाना पड़ेगा। तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, कोई तुम्हें जान ही नहीं पा रहा है, फिर भी तुम्हारी इच्छा होती है क्या कि मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरा रिकॉग्निशन हो, मुझे स्टेज पे बुलाया जाए, मेरे हैंडमेड हो। करुणा जी, आपको तो लोग पहचान पाए ना कि यार ये करुणा सिंह है और ये स्टेज पे आ रही है और यूसीडी में इसको ऑटोग्राफ ले ले, कोई पहचान ही नहीं रहा है। सुरेश तुम तो थे ना, फिर तुम्हारी इच्छा होती है क्या? तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि हाँ तुझे होती है ना। मैंने कहा इससे कोई संबंध नहीं है कि पब्लिक तुम्हें पहचानती है कि नहीं पहचानती है, पब्लिक तुम्हें जानती है कि नहीं जानती है। सवाल इस बात से है कि तेरे अंदर के परिणाम कैसे थे। तुम्हें कोई नहीं जान रहा है तो भी तुम्हें मान कसाई उत्पन्न हो रही है, और कोई तुम्हें जान रहा है तो भी मान कसाई उत्पन्न हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि सवाल तो अपने अंदर की मान कसाई को कंट्रोल करने की जरूरत है कि 1 लोग जाने, चाहे 1 लाख जाने, चाहे 10 लाख जाने, चाहे 100 करोड़ जाने, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भारत को 10,000 लोग जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोग जान रहे हैं, ओबामा को 700 करोड़ लोग जान रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक साधु सन्यासी है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसे कोई दुनिया जान रही है कि नहीं जान रही है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आदमी जान रहा है कि 700 करोड़ जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस ओबामा की, नरेंद्र मोदी के, एसपी भारत के अंदर के परिणामों में मान कसाय है और उसके अंदर के परिणामों में मान कसाय नहीं है। समझ आ रही है सबको? तो परिणाम अंदर की इंपोर्टेंट है ना, पब्लिसिटी का फर्क पड़ता है। कोई जानता नहीं है तो भी उसकी इच्छा हो रही कि लोग मुझे जाने। उतरने के बाद कोई पहचाने का नहीं, 4 महिलाओं के बीच में कि कौन थी जिसका सेलिब्रेशन हुआ, तो भी अंदर इच्छा हो रही है। तो इंपोर्टेंट क्या है? हम पब्लिक से ड्राइव हो रहे हैं, हम लोगों से ड्राइव हो रहे हैं। बहुत क्रिटिकल बात कह रहा हूं मैं। लोग क्या सोच रहे हैं, मैं इससे ड्राइव हो रहा हूं। लोग वो सोच रहे हैं जो तू अंदर से सोच रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पैंट में बहुत अच्छा लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी मोरी 15 है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फील गुड है मुझे। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे मुझे अच्छा पसंद कर रहे हैं, और इन सबको लग रहा है कि भैया का पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी है और भैया बढ़िया दिख रहे हैं।
और मुझे पता चला यार ये क्या छोटी मोरी है सारी उनकी 40 की मोरी और मैं तो गलत पहन गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं अब दूसरा पेंट पहनी और ये पहन के आना नहीं चाहिए था और आज गड़बड़ हो गई। तो मुझे क्या लग रहा है कि सारे के सारे सोच रहे हैं कि भैया ने कौन सा पजामा टाइप पहन के लिया है, पर किसी के बाप को पड़ी नहीं है तुमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, किसी को फर्क पड़ा है नहीं। क्या तुमने कल क्या पहना था और आज क्या पहना है मुझे पता है, तुम मेरे पीछे बैठी है और तू जब सुबह कांच में बैठ के आई होगी और सोच होगी भैया के पीछे बैठूंगी, भैया वो कैसी लगेंगी, वो ऐसा कैसा लगेगा, वो कैसे लगेंगे, पूरा से ऐसा करो तो उसकी गड़बड़ होगी, वाली ड्रेस अच्छी होगी, वाली ड्रेस अच्छी होगी। और फिर हमको क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया मुझे ही देख रही है, वो बेचारा मुझे देख ही नहीं रहा। मुझे क्या लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, यार ये भूत क्यों देख रहा है, सारा छोटा वाला पेंट आ गया मेरे पास आज। कल सबक का जो बेल्ट है ना, बेल्ट, इस बेल्ट में इसको ये लग रहा था कि ये बेल्ट में नीचे एक ब्लू कलर की सिलाई है, सुनना जरा, और ये जींस में ही पहना जाता है, ट्राउजर पे नहीं पहन सकते। और एक बक्कल बिल्कुल ऐसे ही था, आधा घंटा लगा दिया इसमें कि पापा ये मैं कैसे पहनूं आज। मैं कहा मैं पहन लेता हूँ यार, नहीं आप तो नहीं पहनोगे, बुरा लगूंगा तो डायलॉग सुनो, बुरा लगूंगा तो मैं लगूंगा, आप और नहीं लगोगे। तो मैंने कहा यार अब तू लग रहे बुरा, तो वो तो नहीं कैसे पहनूं, तुमने कहा नया खरीद देते हैं। तो सिद्धि से पूछा भाई तू बता दे, सिद्धि ने बोला भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुछ खराब नहीं है। चरी ने बोला सब बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोगों क्या लगेगा, अरे किसके बाप को पड़ी तेरा बेल्ट देखेगा, बेल्ट की नीचे बात बेल्ट की ब्लू वाली, वो इधर ब्लू वाली सिलाई देखेगा, कौन खुद खुद के जाके देखेगा। अब सुनो अभी बात खत्म नहीं हुई कि नहीं यार अच्छा है, अब उसे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। अब वो अगर यहाँ ऐसे ही आ जाता तो सब पूरा स्टेडियम उसके बेल्ट की ब्लू वाली सिलाई देख रहा होता, उसे सिर्फ नहीं देख रहा होता। अच्छा किसी ने देखी क्या कल? नहीं देखी किसी ने? अभी भी एक वक्त में ना राजी नहीं हुआ, फिर इसने ना चैट जीपीटी पे डाला, चैट जीपीटी एआई ये वाला बेल्ट इस वाले सूट पे इस वाली शर्ट के साथ जाएगा कि नहीं। और चैट जीपीटी ने हाँ, चैट जीपीटी ने कह दिया इट्स लुक्स फिनोमिनल। 1 मिनट पहले तक जो इस डिप्रेशन में जाने की कगार, ये सब में मेरी स्टाइल है बोलने की, मतलब वो डिप्रेशन में नहीं था, 1 मिनट पहले तक जो डिप्रेशन में जाने की कगार पे था, सुनना जरा, 1 मिनट बाद वो सुपरिटी में आ गया। इससे बढ़िया कोई बेल्ट हो ही नहीं सकता, चैट जीपीटी ने कह दिया, चैट जीपीटी ने कह दिया। चैट जीपीटी कौन है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसे कह दिया। अब कल जब ये आया स्टेडियम में तो ये देख रहा था कि सारे मेरी नीली पट्टी देख रही है नहीं। अच्छा किसी ने ना पहले देखी ना किसी ने बाद में। हम जो सोच रहे होते हैं हमें लगता है कि पूरी दुनिया वही सोच रही है और कुछ नहीं सोच रही। तो छोड़ दो ना, क्यों जिंदगी, क्यों क्यों दूसरों की जिंदगी जीना है, अपनी जिंदगी जी लो ना। मैंने कल सबक से कहा, मैंने सुन, अब पूरी दुनिया ये कहेगी कि अगर बेल्ट पहनना है तो नीली सिलाई वाली पट्टी वाली बेल्ट पहनना पड़ेगा, दूसरा नहीं। ये भी तो हो सकता है, वही फैशन बन जाए ना, क्यों नहीं बन सकता? मैं कभी जिंदगी में एक जीन्स में यहाँ पे अगर छेद हो जाए तो हम पहन सकते थे आज से 5 साल पहले? नहीं पहन सकते थे, लोग कहेंगे गरीब आदमी है। अब कमबख्त मारे खरीदते फाड़ते उसके बाद पहनते तो लोग कहते करोड़पति है। फटी वाली ज्यादा महंगी आती है और पूरी साबुत सस्ती आती है, और जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी, जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी। तो क्या है लोगों का, लोग तो पागल हैं और तुम लोगों की जिंदगी जी रहे हो। बंद कर दो आज से लोगों की जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो।
तो हम किसी को प्लान दिखाने गए, उसने मना कर दिया, हम डिप्रेशन में चले जाते। चूल्हे में जा, हम अपनी जिंदगी जिए। अरे दो लोग मुझे छोड़ के चले गए तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। चूल्हे में जा, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। ये जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हम लोगों की जिंदगी कब तक जिएंगे? और मैं इस पूरी दुनिया में हर एक को खुश करने की मैंने कोशिश की और मैंने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया, पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। अब मैं लापरवाह नहीं हूं, बेपरवाह हूं, अपनी मस्ती में हूं। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरी दुनिया मेरे पीछे थी। फकीर हो जाओ, जिंदगी में फकीर हो जाओ। इतने बहुत ज्यादा छोटे ऐसे ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ऐसे रहने, पता नहीं ऐसे निकलना चाहूँ, ऐसे लगना चाहूँ। भी महिलाएं दिन में 100 बार अपने आप को इसलिए देखती है कि मैं दूसरों को कैसी दिख रही हूं। गजब की बात कब शुरू होती है कि कोई अगर उन्हें देखता रहे तो वे कहती कैसे दो कुत्ते की तरह दिख रहा है। तुम सुबह से लेके शाम तक खाए के लिए तैयार हो रही हो कि लोग देखें। बेचारा गरीब देख रहा है तो कुत्ते की तरह देख रहा है। तो सुनो, ये तैयार होके रहें जाएं और कोई देखे ही नहीं तो कहती है साला एक कुत्ते ने देखा नहीं मुझे। क्या हो ये तो बता दो। देखे नहीं देखे, तैयार तो हो रही हो नहीं हो रही हो, खाए के लिए, किसके लिए? जिस बेचारे अपने पति के लिए तैयार होना चाहिए उसके लिए तो तुम ऐसी घूमती रहती हो बावड़ी जैसे, उसकी चिंता नहीं है। किसके लिए तैयार होना चाहिए? और उससे और पूछती हो मैं कैसी लग रही हूँ दुनिया के सामने। अरे वो काम नहीं हो। जितेन किधर गया? जितेन कहता है कानू को मैं ही देखूंगा, कोई और मत देखो। तो पिछले बंद करके रख उसको। अरे तुम लेके आओ तो लोग देखेंगे और देखने के लिए तो वो तैयार होती है। चलो देखें उसे। हम क्या थॉट है, कितना देखे कितना नहीं देखे, उन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर दिया, खत्म कर दिया। मैं ऐसा ही हूं, ये भी तो हो सकता है। लोग ऐसे ही हैं, चिंता मत करो लोगों की। लोग बिल्कुल पलटू मार हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कह दें तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कर गए तो कह दें तुमने बहुत कुछ कर दिया। तुम इनकी चिंता करते, इनकी चिंता करते, किसकी चिंता करते? छोड़। क्यों? क्योंकि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है। क्यों निश्चित है? देखो, मैंने जो बात कही कि वो जो होना है ना वो बिल्कुल निश्चित है कि ये जो कर्म बंधे, राइट, फिर ये कर्म उदय में आए। तो जब ये उदय में आए तभी तो कर्म बंध रहे हैं कि नहीं? तभी कर्म बंध रहे हैं। जब हम भोग रहे हैं तब भी तो नए कर्म बंध रहे हैं कि नहीं? ये तो पूर्व कर्म थे, पुराने कर्म थे। जब ये कर्म उदय में आए तो जब उदय में आए तभी तो कर्म बंध रहे हैं ना। पीछे आदमी खड़ा हुआ है ड्यूसीडी बन के, टेलीविजन है, तो पूर्व कर्मों का उदय तो ये आया कि तुम वहां पहुंच गए। लेकिन उस पीरियड में, उस काल में भी तो नए कर्म बन रहे ना जितने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई समय ऐसा निकल जाए जब कर्म नहीं बन रहे हो। तो ये जो कर्म बन रहे हैं ये फिर उदय में आएंगे। इसका मतलब क्या है? मैं अभी कर्म सिद्धांत नहीं समझा रहा हूं, मैं इसे कोई दूसरी चीज समझा रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ ये जो हुआ वो इस वक्त के होने से नहीं हुआ, ये पूर्व में निश्चित था कि होने वाला है। नहीं समझा रही बात? आई रिपीट, सुनो ध्यान से, सुनो।
ये जो हुआ, जब उदय आया, जब फल मिला, जब रिजल्ट आया, तो ऐसे ही नहीं मिल गया। ये पहले से नक्की था कि ये मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक तो रिजल्ट है, इसका कॉज कब था? यहां था इसका कॉज ये है, ये तो उसका रिजल्ट है। जो कर्म पहले बंधा था उसका उदय में आया, फल दे रहा है। जो फल दे रहा है वो कॉज नहीं है, वो तो रिजल्ट है। कॉज क्या था कि वो पहले निकल गया, लेकिन जब उदय आया, इस वक्त जो तेरे भाव हैं वो आने जो वाला उदय है उसका कॉज है। चलो ठीक है ना, ये कॉज इधर रिजल्ट, वो जो रिजल्ट है वो आने वाले रिजल्ट का कॉज है। ये ठीक है बात, समझ आ रही है? रिजल्ट ठीक है, वो कॉज एंड इफेक्ट तो अलग बात है। रिजल्ट इफेक्ट भी बोल सकते हैं ना, इफेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, रिजल्ट ठीक है। अभी जो इस वक्त जो उदय है वो पहले जो कॉज था कर्म का, कर्म बंधन का जो कॉज था उसका रिजल्ट है। पर जिस वक्त वो रिजल्ट चल रहा है विवेक, उस वक्त भी तो वो आने वाले रिजल्ट का कॉज है कि नहीं, है ना? पर पढ़ा नहीं, गुवाहाटी हमारा क्या नाम है, प्राण, समझ आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हुआ ये बिल्कुल फिक्स था। अब इस वक्त जो होने वाला है ये बिल्कुल फिक्स है, और चूंकि ये जो होने वाला है ये फिक्स है, तो इस वक्त जो कर्म बंधने वाले हैं ये भी फिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो अब होने वाला है वो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन और कोई चेंज पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए कह दिया कि हुई है वही जो राम रचि राखा, कि वही होगा जो राम ने रच दिया है। राम ने नहीं रचा है, ये तो भगवान की भक्ति में कह दिया कि राम ने रच दिया। रचा तो तूने ही है, वो तेरे कर्मों ने रचा है, लेकिन भगवान की भक्ति में कह दिया भगवान ने रचा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। भगवान कैसे हो सकता है जिम्मेदार? जब मैंने किया है तो मैं तो जिम्मेदार रहूंगा। मैं गलत करूं और भगवान को जिम्मेदार बना दूं, ये कैसे हो सकता है? मैं अच्छा करूं और जिम्मेदार भगवान को बना दूं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो राम हुई है भाई, वो राम रचि राखा, भगवान की भक्ति में कह दिया। अल्लाह की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या है? यही मतलब है कि तूने जो किया है वो बिल्कुल होगा, और वो निश्चित है, और निश्चित है ही नहीं, वो अपने अपने क्रम में ही होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो क्रम आगे पीछे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? जिस क्रम से वो कर्म बंधे हैं उस क्रम से वे उदय में आएंगे, और वे उसकी थोड़ी सी और गहराई अलग है कि कभी कोई आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, कभी कोई कर्म फिर सकता है। तेरा पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप कर्म तेरे खत्म हो जाएंगे, तेरा पाप कर्म ज्यादा हो जाएगा तो वो जो पुण्य था पूर्व का वो तेरा पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं उसमें उलझा नहीं रहा हूं, पर इतना तो समझ लो कि जैसे जैसे वो कर्म क्रम से बंधे थे वैसे वैसे वे कर्म का उदय क्रम से आएगा। इसलिए कहते हैं कि क्रम से आएगा और वो बंधा हुआ है। और इन दोनों शब्दों को अगर जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है कि वो सब क्रमबद्ध है। नहीं? क्या है वो सब? क्रमबद्ध है। क्यों है क्रमबद्ध? क्योंकि अपने अपने क्रम से होना है और वो आपस में बंधा हुआ है। वो चेंज हो सकता है। अरे तुम्हारा जब इतना क्रम से बंधा हुआ है कि तुम वहां से आओगे, वहां से मितवा बजेगा, फिर पहली सीढ़ी रखोगे तो रॉकी बजेगा, ये क्रम है कि नहीं है? वहां पहुंचोगे तो फिर पहले बुके जाएगा, फिर हैंडरेज होगा, फिर उसके बाद में दूसरा दो अपलाइन हो रहे हैं वो हैंडरेज करेंगे। वो सब क्रम है कि नहीं है? Yes. ये क्रम हो सकता है। फिर वो केप पहनेंगे, फिर कैप पहनेंगे, फिर वो मिलेगा। ये सब क्रम में है कि क्रम में बंधा हुआ है कि नहीं है? यस, बोलो जयदेव। क्रम में बंधा हुआ है। ये क्रमबद्ध हो सकता है। एक काम करो, पहले कैप पहना दो और बाद में वहां से यहां ले आओ। हो सकता है?
जब ये नहीं हो सकता तो जिंदगी का हर पल, हर मोमेंट और हर क्षण डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? ये उतना बंधा हुआ है जितना एक मोतियों की माला है, और मोतियों की माला में एक एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे के बाद तीसरा मोती, ये आपस में बंधे हुए हैं कि नहीं? कि साहब को दूसरे नंबर का मोती है ना, उसे 10वें नंबर पे ले आओ और 10वें वाले को दूसरे पे ले जाओ। तू ले ही जा सकता, अगर ले जाएगा तो मोतियों की माला टूट जाएगी। कि वो जो मैंने ना तूने जो LLB करी ना, वो LLB पहले हो जाए और मेरी 10th क्लास बाद में हो जाए, ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो सब अपने क्रम में निश्चित है और वो अपने क्रम में बंधा हुआ है, तभी तो वो संभव होगा। पिक्चर की रील चल रही है, 17 रील की पिक्चर है, और पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है, तो वो जो 7वें नंबर में जो रील आनी है वो दूसरे नंबर पे आ सकती है? नहीं। क्यों नहीं आ सकती साहब? क्योंकि वो क्रमबद्ध है। क्यों नहीं आ सकती बता? इसी के जब तुम बदलने की कोशिश करते हो ना, वो तो देखने का समय है। पिक्चर का फ्लो खत्म हो जाएगा। जिसे तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो वो तो देखने का समय है। वो चेंज होने का समय तो बीत चुका, क्योंकि जब वो पिक्चर बनी थी तब चेंज हो सकती थी, अब थोड़ी हो सकती है। ये तो जो तुम बदलने की बात करते हो उदय के काल में करते हो, और उदय के काल में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन होता तो बंधन के काल में होता, और बंधन का काल में जाता। समझ आई बात? बर्तन अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया, कोई गली नहीं। बर्तन 73 ईयर ओल्ड है, सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हमारे यहाँ। आप सोचो, 4 महीने हॉस्पिटलाइज थे, 4 मंथ, उसके बाद सर्विस रूम में आए हैं, क्योंकि वो जिंदगी की करने वाली दूसरी थी। गुड, प्राउड ऑफ यू। तुम सबकी ब्लेसिंग्स हैं। सबसे यंगेस्ट नहीं होगी अभी? सेवेंटी 74 हो चुका, और 74 हो चुका। तुम्हारा भविष्य यही है। अगर इस बिजनेस में नहीं रहोगे तो 74 साल में ना छतरी लेके, लाठी लेके, भकार से फकूट के पूरी दुनिया को गाली देते होगे, मर जाओगे। तुम और कुछ काम नहीं होगा। और 74 की हेल्थ में कितने एक्साइटेड है, बाप बच्चे के साथ बैठे हुए, तुम्हारा फ्यूचर ये है, अपने बच्चे के साथ बैठे हुए फैमिली में अटेंड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या महान काम किया है भरतन ने, बड़ा काम किया है, जरा बहुत महान काम किया है। मैं आपको फ्यूचर दिखाता हूँ, और मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग बात है। थोड़ा टॉपिक से अलग हो गया, मेरे दिमाग में आगे इसलिए बोल देता हूँ। इनका एक बेटा है, कुछ फिगर करो तो ठीक करो। एक ही बेटा है, सुधीश बेटा है, एक बेटी है। भरतन ने अपनी जो भी 2 बेटे हैं, अपनी जो इनकम है ना, फिगर गड़बड़ हो तो ठीक कर देना, अपनी पूरी इनकम का 70% बिल कर दिया है सुधीश को, और वैसे बचा ना 10% किया है दोनों बेटियों को, और 10% किया है अपनी वाइफ को, जब तक वो जिंदा रहेगी तब। हम कहते हैं बिलेबल इनकम है, 25 साल से मैं चिल्लाता जा रहा हूँ बिलेबल इनकम है। अब देख लो, ये बिलेबल इनकम इसे कहते हैं, ये है बिलेबल इनकम। बिल किया, और आज कितना खुश है हमारा भक्त। 74 ईयर, तो चमक तो देखो, डांस करते हैं, वियतनाम घूम के आए। सोचो आप, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो 14 साल में क्या हालत होती तुम्हारी, और अगर बिजनेस नहीं होता तो क्या बिल करते। अब तो सुधीश को रोज सुबह शाम पैर दबाता है, क्योंकि 70% मिल गया, और सुधीश की अपनी इनकम बढ़ा है। आपको विजन समझ में आ रहा है? ये विजन मैंने 25 साल पहले देखा था, और ये बिल कर चुके कि पता नहीं मैं कब धरती पर रहूंगा नहीं रहूंगा, अपना बिल करके सबको देके बच्चों को पत्नी को सबको दे दिया फ्री। इसे कितने विजन, ये है फ्यूचर। हाँ, 4 महीना ये तो हॉस्पिटल में थे ना, तो यमराज को छू के वापस आए, जा चुके थे, लेकिन अभी कुछ और लोगों की जिंदगी सुनी है,
इसलिए वापस आ गया। हाँ पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, अभी भी पूरा डांस करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ ये बिजनेस नहीं होगा तो बुढ़ापा कैसे करेगा? इस बिजनेस में हम रिटायर नहीं होते, इतना रिटायर कैसे होंगे? कभी रिटायर नहीं होंगे। जब तक शमशान घाट नहीं पहुंच जाओगे तब तक फैमिली रियूनियन अटेंड करोगे, प्रोग्राम अटेंड करोगे, लोगों से मिलते रहोगे, और अगर ये बिजनेस नहीं हुआ ना और दूसरा बिजनेस हुआ तो बेटा रिटायर कर देगा, पापा आपकी जरूरत नहीं है। अरे कम वक्त तुम्हारे हर नाम खोल, जरूरत नहीं है। अगर नौकरी में हो गए तो एम्प्लॉय कह देगा नाउ यू आर रिटायर्ड। इस बिजनेस में तो मेरे पिताजी कहते थे मैं कब रिटायर होऊंगा, मेरा रिटायरमेंट का क्या काम है? वो पढ़ते थे, लिखते थे, लोगों को पढ़ाते थे, प्रचुर करते थे। तो कोई उनसे कह के आप रिटायर कब हो रहे हो? मुझे क्या रिटायर होना है? मैं तो पैदाइश से रिटायर्ड हूँ और दोबारा थोड़ी रिटायर होऊंगा मैं। और पैदाइश में एक्टिव हूँ तो मरते तब तो शमशान घाट तक नहीं है तो एक्टिव रहो। तुम्हें अगर लिख लो ड्रीम, शमशान घाट तक एक्टिव रहना है, इस बिजनेस को बिल्ड करना है। तो क्या है? सब कुछ निश्चित। अब सब कुछ निश्चित है ना? क्यों निश्चित है? क्योंकि सब अपने अपने क्रम में है। और जो अपने अपने क्रम में है वो बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। कोई 25 साल का लड़का अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ तो कल्पित भाई वो रोड एक्सीडेंट में अचानक मरा जब वो अपने निश्चित समय पे मरा? निश्चित समय पर मरा है? दूर से बोलो, समझ नहीं है। शाबाश, समझ गए आप लोग, मेरा पर्पज पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि वो तो अचानक मर गया। अरे अचानक कैसे मर सकता है? अचानक नहीं मर सकता, वो अपने निश्चित समय पे ही मरा है। तुझे अचानक लग रहा है क्योंकि तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे चीजें अचानक लगती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वो अचानक नहीं मर सकता। अचानक कैसे मरेगा? वो तो निश्चित था कि ये 140 पे चलेगा, ये निश्चित था। वहां से दूसरी गाड़ी एक ट्रक आ रहा होगा 100 पे, इसको नींद आ रही होगी, ये सब निश्चित था कि नहीं, ये उसे भिड़ जाएगा और मौत हो जाएगी। अचानक कहाँ? सब निश्चित हुआ कि नहीं? एक एक मिनट निश्चित था कि नहीं? एक एक पल निश्चित था कि नहीं? और अब जो मरा ना, निश्चित क्यों था? वो किसी दूसरी गति में तो जाएगा, और जिस गति में जाएगा, अगर कुत्ता बना, बिल्ली बना, तो किसी और कुत्ते के कुतिया के घर में तो जाएगा ना, वो भी निश्चित है कि नहीं? तो अगर ये नहीं मरता 25 साल की उम्र में, तो उस कुतिया के घर में कौन जाता? वो तो प्रेग्नेंट होने को तैयार बैठी है। और कितना निश्चित है कि इसका मरना निश्चित है और वहां कुतिया के घर में जाना निश्चित है, और घर में ऐसे नहीं चली जाएगा। वो किसी कुत्ते का संयोग होना भी निश्चित है ऑन द सेम टाइम। अगर किसी कुत्ते का संयोग नहीं होगा उस समय पे, तो ये मर के कहां लटका रहेगा? ये सब बेकार की बात है कि वो आत्मा लटक जाती है, आत्मा लटकी रहती है तो उनको जगह नहीं मिल रही। ये मूर्ख हो। ये प्रकृति के सिद्धांत में, भगवान की प्रकृति में ऐसा हो सकता है कि अब जगह नहीं मिल रही है, कोई रिजर्वेशन है ट्रेन का कि बेटी लिस्ट में है। ये किसकी प्रकृति है? ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है प्रकृति की, और सब कुछ क्रम में है, अपने अपने क्रम में है, और वो निश्चित है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कह दिया जगह नहीं, क्यों लटक गया? पागल, क्यों पेड़ से चिपक गया? क्यों जगह नहीं मिल रही? प्रिय आत्मा है, भटक रही है, जगह ढूंढने के लिए भटक रही है। मूर्ख! वो ट्रेन का जो टीटी है, उस टीटी को पता है एक एक सीट में कौन कौन आगे बैठेगा, कब कब बैठेगा, वो निश्चित है। वहां तो कोई लटक नहीं रहा ना। मुझे लटकाते फिर रहे हैं। हाँ, लिस्ट तैयार है ना, तुम कैसे लटकाते? क्योंकि तो अचानक हो गया। अचानक नहीं होता कुछ।
हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं होता है तो हमें अचानक लगता है। ये केदार अगर 6 महीने में 3 महीने में ड्यूटी चला गया, अचानक चले गए, अचानक चला गया, उसके प्राण सूख गए, तुम गिरे कर चला गया, अचानक चला गया, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हुआ, तुम्हें लगा अचानक चला गया। तुम किसी बहन से मिले 1 साल पहले, 1 साल बाद तो मिले, उसकी गोदी में बच्चा था, अचानक हो गया, अचानक हो गया। अरे 9 महीने लगे पूरे, ये तेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब वो चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, अगर कुंवारी है तो ये क्यों कर रहा है? हुआ उसी प्रोसेस से है, हुआ उसी टाइम में है, और वो सब अपने अपने क्रम में निश्चित है। हाँ, वो क्रमबद्ध था, इसलिए उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने कितने सालों को बुलाया, कम बखत मारे नहीं आए, नहीं आए तो तुम्हारे कहने पे नहीं आए। अरे वो निश्चित था कि इतने ही आने वाले हैं, तुम्हारे साथ वो 1.5 आदमी आएगा, ये निश्चित था। वो क्यों नहीं आया? अरे उसका ये निश्चित था कि उसे नहीं आना है, तो आ जाता तो जिंदगी बदल जाती। जिंदगी नहीं बदलना तो निश्चित है। यस। केदार अहमदाबाद के फैमिली रूम में बाहर बैठा रहा, अंदर तक नहीं घुसा, कम पकड़ अंदर नहीं घुसा, लेकिन यूसीडी बनना निश्चित था। तो पत्नी ने कहा कि चलो, तो कहा मैं बाहर बैठा रहूंगा, ये भी निश्चित था। फिर दरवाजे से अंदर नहीं घुसा, लेकिन ये भी निश्चित था कि हैदराबाद जाएगा, वो अंदर बैठेगा, वो निश्चित था कि नहीं। अब अतिथि परेशान हो, अंदर क्यों नहीं, अंदर परेशान क्यों हो रही है? निश्चित है वो अपनी क्रमबद्ध में, तो पसंद होने की जरूरत क्या है? इसलिए किसी को ना चिंता करने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना आकुलता करने की जरूरत है, क्योंकि जो हो रहा है विजय मालेकर और जो होने वाला है वो सब अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है और वो निश्चित है। ये तुम बिल्कुल बेचिंत हो जाओ और अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ। तो फिर इससे कनेक्ट करना, दोबारा सीधी जाके सुनना, वो गति के अनुसार मती होती है, वो दोबारा सुनना और फिर इसको उससे कनेक्ट करना कि साहब फिर वो तो ड्यूटी नहीं जा रहा हूं, तो बेटा तेरी गति ऐसी है कि तू नहीं जाएगा, इसे तेरी मति ऐसी चल रही है कि तुझे नहीं जाना है, तो नहीं ना, तो फिर मैं काम नहीं करूंगा, तो मत कर, ये भी अपने क्रम में निश्चित होगा। तो ड्यूटी नहीं जाऊंगा, तो तुझे ड्यूटी नहीं जाना निश्चित होगा, ऐसी गति निश्चित होगी, तो तेरी मति ऐसी चलेगी कि मैं काम नहीं करूंगा, तो नहीं करोगे काम, फिर चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अपने क्रम में निश्चित है, इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध। क्या क्यों निश्चित है? कलकत्ता क्यों निश्चित है? बोलो, माई तरह माई तरह माई तरह माई तरह आए माई, हाँ लाओ, क्यों निश्चित है? बोलो, चलो मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो अभी अगर सिंपल एग्जांपल ये है कि आज से लेके 3 महीना बाद, अगर 3 महीना तक अगर दांत ब्रश नहीं किए तो 3 महीना बाद जाके दांत में पेन हो रहा है, तो वो पेन हो रहा है, फिर उसके लिए गवर्नमेंट ना तो जिम्मेदार, ना तो सोसाइटी, ना तो माँ बाप, ना तो ऊपर वाले। वो 3 महीना मैंने मंजन नहीं किया इसलिए वो पेन हो रहा है, तो जो कर्म किया उसे इफेक्ट होगा ही। तो जो कर रहे हैं उसका अगर इफेक्ट होने वाला है और ये अगर कंफर्म है, तो जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर अपने को गौर करना है। उसके बाद अगर रिजल्ट कुछ भी हो जाए तो अपने को लगता है कि ऐसे क्या हो गया, इतना से हो गया, लेकिन वो पहले से निश्चित है, लेकिन अपने को काम कंटिन्यू करना है। सुनो, वो दर्द होना निश्चित था। हाँ। क्यों था? क्योंकि वो अपनी क्रमबद्ध में था। हाँ। है ना? अब वो तो होना ही था और इसके लिए तेरी मति ऐसी चली कि ब्रश नहीं किया। वो दिखता ऐसा है कि अचानक कैसे हो गया, अचानक नहीं हो रहा है ना, वो निश्चित था, अचानक नहीं हुआ।
रमा की जब स्टोरी सुनी तो मैं भी पहली बार सुनी रमा, हमने भी पहली बार तुम्हारी वो स्टोरी सुनी, मुझे पता नहीं था। तो रमा की जो स्टोरी हुई, लेकिन रमा को करोड़पति बनना निश्चित था ना, ये निश्चित था। तो सागर की मती चली कि रमा को प्रस्तुत कर दो। किसके पुण्य का उधर फटना था? रमा के। तो निमित्त कौन बना? सागर। तो सागर की मती चली कि रमा को प्रस्तुत कर लेते हैं, क्योंकि रमा की गति बदलनी, देखिए बदलना निश्चित था, क्योंकि वो अपने क्रमबद्ध में है। और वो क्यों था? क्योंकि पूर्व में ऐसे कुछ कर्म किए थे जो उदय में आने निश्चित थे। तो हो गया काम। इसमें किसको अहंकार करने की जरूरत है? इसमें सागर अहंकार करे कि रमा अहंकार करे कि अपनी ईगो में आ जाए कि नहीं, इसमें क्या ईगो की जरूरत है, इसमें क्या अहंकार की जरूरत है? ये है हमारा निश्चित था, इसलिए हो गया, क्योंकि वो अपने क्रम में निश्चित था, अपने क्रम में बंधा हुआ था। इसे कहते हैं क्रमबद्ध। जो जो चीजें जैसी जैसी अपने क्रम में बंधी होंगी, वे चीजें वैसी वैसी निश्चित रूप से ही होंगी। इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, हमें आत्मता करने की जरूरत नहीं। कर्म तो होंगे, कर्म करना है नहीं, कर्म भी होंगे। कैसे होंगे? कि जो निश्चित है उसके अनुसार तेरे कर्म होंगे। जो निश्चित है ना, तेरे कर्म भी उसके अनुसार होंगे। अगर तुम्हें गरीब होना है तो कर्म ऐसे होंगे, मैं कर्म करूंगा। और अगर ये निश्चित है कि तुम करोड़पति बनने वाले हो, तो कल से यहां से एक आदमी बैठेगा नहीं, निकल के चल देगा। अगर तुम्हें गरीब होना है तो बुद्धि चलेगी, चलो धूप में ही काम कर लेते हैं। और करोड़पति बनना है तो बुद्धि चलेगी, या झूम झूम छेड़, अपना बैग में सामान रख, गाड़ी में बैठ और रवाना हो जाओ। क्योंकि वो तो निश्चित है ना जो होना है, तेरे कर्म भी उसके अनुसार होने जैसा निश्चित है। तो क्या करें कि निश्चिंत हो जाओ, बेचिंत हो जाओ, मत हो जाओ, अपनी जिंदगी में जी लो, क्योंकि होगा वही जो होने वाला है, उसको कोई परिवर्तन संभव नहीं। हम आतुरता में जीते हैं, हम इस परेशानी में जीते हैं कि मैं चीजों को चेंज कर दूं। परिस्थितियां तेरे चेंज करने के हिसाब से नहीं चेंज होती हैं, क्योंकि वे तो निश्चित हो चुकी हैं। तुम्हारे कर्म बंधन के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। हो सकता है तो हम निश्चित हो सकते हैं, आत्मता खत्म हो सकती है। अरे हम छोटी छोटी बात में कहते हैं कि जाको राकेश आइया मार सके ना कोई, इसका मतलब क्या है? तुम निश्चिंत हो गए ना? इसका मतलब क्या है? जाको राकेश आइया भगवान तुम्हें बचा के रख रहा है? नहीं, कि तेरी जितनी आयु निश्चित है उतनी आयु तेरी होगी। कोई अगर गोली मार देगा तो भी मौत होने वाली नहीं है। और आयु निश्चित नहीं है, आयु उतनी ही निश्चित है, निश्चित नहीं मतलब आयु उतनी ही निश्चित है। तो वायुसेना का कमांडर भी हेलीकॉप्टर में जाएगा, वो हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, उसे सुरक्षित क्या होगा? तरकीब इंदिरा गांधी की आयु उतनी पूरी होनी थी तो उसकी सुरक्षा गार्डों ने नियुक्त कर दिया जो रक्षा करने वाले थे। तो निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। बात तो ये है कि जो निश्चित है होने वाला सिर्फ वो ही है, दूसरा कुछ होने वाला। तुम निश्चित हो सकते हैं कि नहीं? हम रिलैक्स हो सकते हैं कि नहीं? हम फ्री हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि सब कुछ अपने अपने क्रम में बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ है वही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और जब वो निश्चित हो जाता हूं मैं इस तरीके से, तो फिर मुझे देखो, एक बहुत बात कहता हूं मैं, अच्छी बात कहता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में और मेरे कंट्रोल में है। मुझे क्या फर्क पड़ता है किस आदमी ने क्या कहा, किसी आदमी ने क्या नहीं कहा। दो आदमी यहाँ खड़े हैं, और एक आदमी तेलुगु वाला है और एक आदमी हिंदी वाला है। तेलुगु वाले को सब हिंदी नहीं आती और हिंदी वाले को सब तेलुगु नहीं आती। और हिंदी वाले ने तेलुगु वाले से कुछ मुंह से बोल दिया, आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू। तेलुगु वाले ने समझा ये मुझे गाली दे रहा है ना। तेलुगु वाले ने जितनी खानदान में गालियां होती है वो हिंदी वाले को देना शुरू कर दिया।
हिंदी वाला समझ रहा है कि मेरे आई लव यू के रिस्पॉन्स में मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। सिचुएशन समझ आ रही है? अब मुझे बताओ कि किसी के कहने से किसी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क उससे पड़ता है कि तुमने समझा क्या। अरे तुम दो हिंदी वाले हैं और एक इसने इसको गाली दे रही है, तू समझ क्या रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? उसे बोला क्या है? क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या बोला? तू तेरे को भी समझा नहीं, तू समझे बाबा कितनी बढ़िया बात करे। और तू तक खुद बोला हिंदी वाला, तुम और गुस्सा आ रही है, और बारी दे रहा, और खुद हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर अली गुप्ता कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क बात से पड़ता है कि मैं समझा क्या। चलो खड़े हो जाओ।